अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मरियम और आज हम लोग बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में, क्योंकि आजकल के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे केसेस इसके आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से, जिसके ऊपर एक तरह का पैरासाइट होता है जो मलेरिया कॉज करता है। ये मादा मच्छर, आपको पता है, हर तरह का मच्छर जो है वो इंसान का खून पीते हैं। तो किसी इंसान को जिसको मलेरिया हुआ होता है, जब ये मच्छर उसका खून पीता है तो ये जो प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट्स हैं वो उस मच्छर के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और जब यही मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटता है तो ये उस इंसान के खून में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ से वो हमारे जिगर में जाते हैं और वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, और उस प्लाज्मोडियम के टाइप के हिसाब से वो मैच्योर होते हैं 10 दिन से लेके 1 महीने तक, और कई दफ़ा सालों तक ये हमारे लिवर में ऐसे ही डोर्मेंट रह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये दोबारा खून में दाखिल होते हैं, लिवर से रिलीज़ होते हैं, और खून में जब ये दाखिल होते हैं तो मलेरिया के सिम्टम्स इंसान महसूस करता है। इसमें सबसे पहले जो है वो एक कोल्ड फेज़ आती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सर्दी सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा, 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। उसके बाद आपको जो है शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, आप शेक कर रहे होते हैं, आपके दांत कँपा रहे होते हैं और आपको अपने हाथ पांव बहुत ठंडे महसूस होते हैं। और फिर एक हॉट स्टेज आती है जिसमें कि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 103, 104, 105 को टच करता है, और उस वक्त जो है वो फिर वो हमारे ब्लड सेल्स को तोड़ रहा होता है, जिसको हॉट फेज़ कहते हैं। ये टाइम भी कोई 4 से 6 घंटे तक रहता है और फिर इसकी ये साइकिल ख़त्म हो जाती है। तो ओवरऑल ये एक बहुत फेटल डिज़ीज़ है और जानलेवा साबित हो सकती है अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए। तो आपने उसके बारे में क्या करना है? फ़ौरन आपने डॉक्टर को रुजू करना है और जो वो दवाई देते हैं वो आपने पूरी तरह से, सही तरह से खानी है। इसके तशख़ीस के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, पीसीआर टेस्ट होता है, आपके पेरिफेरल ब्लड फिल्म में से उसका पैरासाइट निकाला जा सकता है। तो ये सब आपको डॉक्टर ही बताएंगे। आपने क्या करना है, आपने इसके सिम्टम्स को पहचानना है कि अगर आपको शदीद सर दर्द हो रहा है, आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उसके साथ आपको सर्दी बहुत महसूस हो रही है, और यही आपको जो मैंने फेजेस समझाए आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करें। अब ये फ़ीवर जो है वो क्लासिकली जो है वो पीरियोडिक होता है, वो साइक्लिक होता है, यानी कि हर वक्त 24 घंटे नहीं रह रहा होता। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स हैं उनकी अपनी लाइफ साइकिल्स हैं, उसके हिसाब से ज़्यादातर जो हैं वो 48 आवर्स में अपने ये रिलीज़ करते हैं अपने आप को ब्लड में। तो हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उसका बुखार इसी सीक्वेंस में होता है। और उसमें से जो फैल्सिपैरम मलेरी है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है, वो हर 72 आवर्स में रिलीज़ होता है। तो उसमें बुखार और सारी चीज़ों का ये सिलसिला हर तीसरे दिन या चौथे दिन इंसान को महसूस होता है। जो दिन में कई दफ़ा हो रहा है वो मलेरिया नहीं होता, वो किसी और वजह से आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। तो अब मैल एयर, मलेरिया इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, मैल एयर यानी गंदी हवा। तो हमने इसके बारे में क्या करना है? मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? ये गंदगी की जगह पे होते हैं, जहाँ गर्मी होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी होती है। तो सबसे पहले आपने अपने घरों के अंदर और बाहर आपने सफाई रखनी है। आपने कहीं पे भी पानी खड़े नहीं होने देना कि वो पानी गंदा हो जाए, वो बदबूदार हो जाए। फिर डिफ़रेंट तरह के जो मच्छर हैं उनमें से बहुत ज़्यादातर जो हैं वो गंदे पानी में पैदा होते हैं, हीट में पैदा होते हैं, लेकिन जो डेंगू करने वाला मॉस्किटो है वो साफ़ पानी में भी पैदा होता है। तो इस वजह से आपने कहीं पे भी अपने घर के अंदर या घर के बाहर पानी के स्टैगनेंट पूल्स या इवन क्लीन पूल्स जमा नहीं होने देने। जहाँ कहीं पे वो हैं उनको साफ़ कराएं, या फिर उन पे डीडीटी स्प्रेज कराएं, उन पे केरोसिन ऑयल स्प्रेज कराएं, फ्यूमिगेशन वालों को बुलवाएं और उनको क्लीन करवाएं।
घर के अंदर अगर आपने पौधे रखे हुए हैं, अगर आपने पेट्स रखे हुए हैं, तो उनके वाटर रिजर्वॉयर्स को, उन पॉट्स को आपने उनका पानी जो है वो रिप्लेस करना है वीकली बेसिस पे। आपके यहाँ अगर आपने बाल्टियाँ या ऐसे ड्रम्स रखे हुए हैं पानी के स्टोरेज के लिए, तो उनका पानी भी आपने हफ्ते हफ्ते में बदलना है ताकि वो पानी ठहरा ना रहे और उसमें मच्छर पैदा ना हो। फिर उसके बाद जो है वो आपने अपने घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों को मॉस्कीटो नेटिंग से उनको सील करना है ताकि ये मच्छर अंदर दाखिल ही ना होने पाए। और इन मॉस्कीटो नेटिंग्स के ऊपर भी आपने जो है वो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज़ करने हैं ताकि जो पास भी आए वो उन स्प्रेज़ की स्मेल से वो दूर चला जाए और घर के अंदर दाखिल ना हो। फिर घर के अंदर आपके पास जितने नुक्स हैं, कॉर्नर्स हैं, जहाँ जहाँ पे ये अंडे पैदा हो सकते हैं गर्मी की वजह से, नमी की वजह से, आपने उन सब पे स्प्रे करना है। और आपने उन किसी भी जगह उनको ये मौका नहीं देना कि वो पैदा हो सकें। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज बाज़ार में बहुत मौजूद होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरह मैंने आपको बताया जो घर के नेचुरल रेमेडीज़ हैं, उसमें इवन आपका जो ये है शैम्पू है और जो डिश वॉशिंग सोप है, ये भी इनके अंडों को मारता है। तो इसका मिक़दार ये होती है कि आपने 1 मिलीमीटर जो है वो आपने डिश वॉशिंग सोप या शैम्पू लेके 1 गैलन पानी में मिक्स किया, उसका स्प्रे आपने चारों तरफ किया। आप ऑलिव ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, आप लैवेंडर स्प्रेज कर सकते हैं, आप सिट्रोना ऑयल्स के स्प्रेज कर सकते हैं, आप सिनेमन स्प्रेज कर सकते हैं। फिर सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो नेचुरल रिपेलेंट्स हैं इन मॉस्कीटोज़ के, तो इन सिट्रस फ्रूट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे रेमेडीज़ दिखाते हैं कि लीमू के अंदर आपने जो है वो क्लोव्स लगा के रख दिए घर में, तो वहाँ पे मच्छर पैदा नहीं होगा। और सिट्रस ऑयल्स भी आप विनेगर के साथ, पानी के साथ मिक्स करके स्प्रेज बना के घर में चारों तरफ स्प्रे कर सकते हैं। फिर आपने सोने के लिए जो आपके बेड्स हैं, जो बेडिंग्स हैं, जो उनके ऊपर आप नेट्स इस्तेमाल कीजिए और उन नेट्स पे भी आप मॉस्कीटो रिपेलेंट्स लगाइए ताकि मच्छर आपसे दूर भागे। फिर ख़ुद से आपने ये करना है कि आपने कपड़े पूरे पहनने हैं जिनमें फुल स्लीव्स भी हों और फुल पैंट्स भी हों ताकि मच्छर काटने के लिए जगह ही कम से कम मौजूद हो। सुबह के टाइम और रात के टाइम मच्छर ज़्यादा काटते हैं, तो उन टाइमिंग्स पे आप कोशिश कीजिए कि आप जो है वो ऐसी जगहों पे ना जाएं, पौधों के पास, पानी के पास, जहाँ पे मच्छर ब्रीड करते हैं, ताकि आपका एक्सपोजर ही उनसे कम से कम हो। फिर इसके अलावा जो है आपने जिस जगह पे, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मलेरिया हर वक्त रहता है, और तो आप उसके लिए जो है वो प्रोफाइलैक्टिकली पहले से प्रिकॉशनरी तौर पे डॉक्टर से पूछ के उसकी दवाएं खा सकते हैं। वो आपको बताएंगे किस तरह से खानी है ताकि आपको वो होने ही ना पाए। फिर पिछले साल से हमारे पास जो है वो मलेरिया के वैक्सीनेशंस भी शुरू हुए हैं। सो योर डॉक्टर इज़ गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट। फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स और अपने आसपास सब जगहों को साफ़ रखिए, अपने डस्टबिन्स को सबको कवर करके रखिए, वेस्ट को सही से डिस्पोज़ कीजिए, मच्छर पैदा ही ना होने दें। जो हो जाते हैं उनके लिए अपने आप को बचाइए इन सारे तरीक़ों से, एंड कंसल्ट द डॉक्टर एट द फर्स्ट सिम्टम्स ताकि आपकी तशख़ीस हो सके और आप सेहतमंद रह सकें और इस बुरी बीमारी से बच सकें। क्योंकि खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशंस में आपके दिमाग में सीजर्स हो जाते हैं, ब्रेन डैमेज हो जाता है, आपको ऑर्गन फेलियर हो जाता है और खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। इसीलिए इसे उर्दू इंग्लिश में मिक्स बताया जाता है ताकि आम लोगों तक, आम ज़बान में ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स अ लॉट, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।